यूनिट 1 में ये 4 चैप्टर है, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। तो इसमें नीट में इस यूनिट से 10 क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं। 10 क्वेश्चन के आसपास इस यूनिट से आएंगे। कुछ इस क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन हम आपको देने जा रहे हैं एक क्विक रिवीजन में, और इसको आप लोग अंत तक देखिए। काफ़ी क्वेश्चन इसमें कुछ ट्रिक के साथ साथ मिल जाएगा आपको। ये 10 क्वेश्चन के लिए आपको आज ये लेक्चर दे रहे हैं, तो इसका क्विक रिवीजन में देखें। सबसे पहले चैप्टर होता है लिविंग वर्ल्ड। बच्चों, लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में केवल एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको बस लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो देखिए लिखा है, पहला ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, कॉन्शियसनेस है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। बेटा इस पांचों में अगर देखा जाए बिना किसी एक्सेप्शन का लिविंग का यूनिक फीचर तो मेटाबॉलिज्म को बोला जाता है। ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टर होते हैं, इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन मास। प्लांट में ग्रोथ कंटिन्यूअस होती रहती है टिल द डेथ, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है, इसलिए प्लांट की ग्रोथ इनडिटर्मिनेट होती है। एनिमल की ग्रोथ सर्टेन एज तक होती है, इसलिए एनिमल की ग्रोथ डिटर्मिनेट है। ग्रोथ को भी लिविंग का यूनिक फीचर नहीं बोला जाता है, क्योंकि ग्रोथ नॉन लिविंग में भी होता है। सेकेंड आता है रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू प्रोड्यूस लाइक देमसेल्फ, या ऑर्गेनिज्म हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग, उसी को रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों तरह का होता है। ये सेक्सुअल में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर होता है, तो सेक्सुअल में ट्रांसफ़र करने में बेटर माना जाता है। बेटा यहाँ पर ये देखना होगा कि सबसे ज़्यादा रीजनरेशन का पावर याद रखना प्लेनेरिया में होता है, जो प्लेटीहेल्मिन्थेस का मेंबर होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जैसे कि हाइड्रा है, ईस्ट है, उसमें रिप्रोडक्शन बडिंग द्वारा होता है। फिलामेंटस एल्गी में, फंजाई में, प्रोटोनेमा मास में। बताओ, ये आया हुआ क्वेश्चन है, 2013 नीट का पेपर उठाओ तो देखो क्वेश्चन दिया था कि बाई फ्रेगमेंटेशन, इनमें फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है। उसके बाद दिखा कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो अपना प्रोजनी नहीं बनाते। तो क्या जो प्रोजनी नहीं बनाते वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है? तो लिविंग है। जैसे इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, वर्कर बी, म्यूल, ये प्रोजनी नहीं बनाते, इसलिए रिप्रोडक्शन को भी हम लोग यूनिक फीचर में नहीं रखेंगे। मेटाबॉलिज्म सम टोटल केमिकल रिएक्शन अकरिंग और बॉडी नॉन एज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म ही ऐसा प्रोसेस है जो बिना किसी एक्सेप्शन के हो सकता है। जैसे कोई चीज़ मान लो इन विट्रो कल्चर है, इन विट्रो का मतलब ट्यूब के अंदर जाइगोट को ग्रो कराते हैं, तो उसको लिविंग थिंग नहीं कहेंगे, उसको लिविंग रिएक्शन कहा जाता है। तो ये भी अच्छा पॉइंट बन सकता है कि इन विट्रो में लिविंग रिएक्शन है, नॉट लिविंग थिंग है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। तो बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर कैरोलस लिनियस ने दिया, उनको फादर ऑफ बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर कहा जाता है। उन्होंने किताब लिखा था, उसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी। उसमें उन्होंने बायोनॉमियल में किसी भी ऑर्गेनिज्म के 2 नाम दिया गया। फर्स्ट नेम इज द जेनेरिक, सेकेंड नेम इज द स्पीसीज। इपिथेट कहा जाता है। जेनेरिक का पहला लेटर कैपिटल में होता है, स्पीसीज का स्मॉल में होता है, और इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया जाता है। ये जरूर आप लोग देख लीजिएगा। टेक्सोनॉमी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, उसको टेक्सोनॉमी कहते हैं। ये 4 वर्ड से बना है, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर टेक्सोनॉमी के अंदर आते हैं। इसके बाद ये जरूर याद रखिएगा, ये नीट 2022 में 23 में ये आ चुका है क्वेश्चन। सीक्वेंस पूछा था टेक्सोनॉमिक हियरार्ची का। तो पहले सबसे पहले आता है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सीक्वेंस आता है। तो ये याद रखना, इसको बोलो पीसियो फंगस। उसके बाद ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जब आप मूव करते हैं असेंडिंग में, मतलब स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं, तो कॉमन कैरेक्टर घटता है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। टेबल जो दिया आपका बुक में पेज 11 पे, वो टेबल में ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीसीज है, कुछ का वो जरूर पढ़ लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट सवाल है, वहाँ से आता है। तो उसमें जैसे हाउस फ्लाई का ऑर्डर क्या है? डिप्टेरा है। ह्यूमन का ऑर्डर क्या है? प्राइमेटा है। मैंगो की फैमिली क्या है? एनाकार्डियेसी है। मसाइडी, देखो पिछले साल सवाल था नीट में, हाउस फ्लाई का ऑर्डर। तो इस तरह से ये पढ़ लेना। अब बेटा आता है सेकेंड चैप्टर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ये याद रखिएगा, ये 3 क्वेश्चन श्योर है
एक साल देखा गया था, हमने देखा नीट 2014 या 13 में करीब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से पेज नंबर 17 पर केवल 5 क्वेश्चन आया था, जिसमें एक क्वेश्चन यही था, पेज नंबर 17 का ऊपर से तीसरी लाइन पढ़िएगा तो लिखा था एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मोनेरा में पाई जाती है, हेट्रोट्रॉफिक आर्कीबैक्टीरिया होता है, बायोगैस जो होती है आर्कीबैक्टीरिया मिथेनोजेन से बनाया जाता है। ये पूछा था कि उसमें ब्लू ग्रीन एल्गी नोन है, साइनोबैक्टीरिया नोन है ब्लू ग्रीन एल्गी, ये पूछा था। और 5वां क्वेश्चन ये था कि सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट इन, तो ऑप्शन दिया था क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, वाल्वाक्स, नास्टाक। तो नास्टाक में नहीं होगी क्योंकि नास्टाक ये प्रोकैरियोट होता है ना, तो जब प्रोकैरियोट है तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन आए थे। तो कुल मिला के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से 3 क्वेश्चन आने हैं। तो इसमें देखिए बहुत कम समय में इसको क्विक रिवीजन करिए आप। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 3 क्वेश्चन के लिए पहले ही बताओ 2 किंगडम कौन दिया था? लिनियस ने 2 किंगडम दिया था। एक का नाम था प्लांटी, दूसरे का नाम एनिमेलिया। प्लांटी में सेल वॉल प्रेजेंट है, एनिमेलिया में सेल वॉल एब्सेंट है। पहले अर्लियर क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया को, फंजाई को, सभी को प्लांटी में रखा गया था क्योंकि सब में सेल वॉल पाई गई थी। बाद में सेल वॉल के कंपोजिशन के आधार पर देखा कि बैक्टीरिया में सेल वॉल मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकान, अमीनो एसिड एंड पॉलीसेकेराइड की बनी है, फंजाई में काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी है, बट ग्रीन प्लांट में सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। तो सेल वॉल के कंपोजिशन में डिफरेंट होने के कारण भी उनको अलग अलग कर दिया गया, इसीलिए बाद में बनाया गया 5 किंगडम सिस्टम। तो 5 किंगडम सिस्टम आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया बनाया गया। मोनेरा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट होता है, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट होता है, फंजाई मल्टीसेलुलर यूकैरियोट हेटेरोट्रॉफिक होता है, प्लांटी मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक होता है, और एनिमेलिया आता है तो एनिमेलिया को तो भाई बोलोगे ही, यूकैरियोटिक होता है, हेटेरोट्रॉफिक होता है, उसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो 5 किंगडम हो गया। बाद में उसी को कार्ल हुज और डुलाइट्स ने 6 किंगडम दिया। 6 किंगडम सिस्टम में मोनेरा को 2 भागों में बांट दिया गया, एक आर्कीबैक्टीरिया और एक यूबैक्टीरिया। तो ये आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया कुल 6 हो गए, इसलिए 6 किंगडम हो गया। उसी को 3 डोमेन बना दिया। तो देखिए 3 डोमेन अगर पूछा जाए तो एक आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया और यूकैरियोट्स, ये 3 डोमेन में आ जाते हैं। बेटा पेज नंबर 17 पर ये जो टेबल बनाया है इसको जरूर आप पढ़िएगा। ये पेज जो 17 पर टेबल के हैं उसमें यही है। यूनिसेलुलर में कौन आएगा? तो सिर्फ 2 आएगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा। प्रोकैरियोट में कौन आएगा? सिर्फ मोनेरा आएगा। इसके बाद सेल वॉल किसमें नहीं है? एनिमेलिया में नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में नहीं है। इसके बाद मोनेरा, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा होता है। आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया किस बात पर डिफर करता है? सेल वॉल के प्रेजेंस पर। आर्कीबैक्टीरिया हैबिटेट के आधार पर थर्मोएसिडोफाइल, हाइलोफाइल, मिथेनोजेन कहा जाता है। देखो थर्मोएसिडोफाइल का मतलब हार्ट स्प्रिंग में रहता है। मिथेनोजेन रूमिनेंट एनिमल के गट में पाया जाता है, जो बायोगैस को प्रोड्यूस करता है। बायोगैस में डोमिनेंट गैस मीथेन होती है, याद रख लेना। उसके बाद यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। सेल वॉल और फ्लैजेला के बेसिस पर इसको देखा गया। इसकी यू बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया होता है। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। इसका क्लोरोफिल ए जो होता है हर प्लांट के सिमिलर होता है। यू बैक्टीरिया जो होता है, साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, ऑटोट्रॉफिक है, फिलामेंटस है। फिलामेंट के ऊपर म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है, वही वाटर ब्लूम करता है, कभी कभी पानी को पॉल्यूटेड कर देता है। जैसे नहीं तो गाँव में देखते कि पानी में काई लग जाती हैं, या ज़मीन पे कहीं पानी बारिश होती रहती है तो उसको काई बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो उसकी ग्रो कर जाता है तो पानी को पॉल्यूटेड बना देता है। हेट्रोसिस्ट एक आता है क्वेश्चन, इस पर नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करता है। और जो आर्कीबैक्टीरिया है, ये वास्ट मेजॉरिटी इनकी क्या होती है? हेट्रोट्रॉफिक होती है। माने बैक्टीरिया जो होते हैं हेट्रोट्रॉफिक ज़्यादातर होते हैं, कुछ ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, अपना फूड बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन देखिए पूछा जाता है कि इनऑर्गेनिक मटेरियल को, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी बनाते हैं, एनर्जी का यूज करते हैं एटीपी बनाने में। उस प्रोसेस का नाम कीमो ऑटोट्रॉफ्स कहलाता है। उस बैक्टीरिया को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। ये बैक्टीरिया कुछ डिजीज़ भी काज करते हैं, कॉलरा है, टाइफाइड है, टिटनस है। एक देखो आता है सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर डिजीज कौन सी है? किसकी डिजीज है? तो बैक्टीरियल डिजीज होती है। इसके बाद माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता है, इसलिए अपना शेप को बदल देता है, इसलिए इसको बोलते हैं सेल वॉल, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो ये तीनों बातें याद रखना।
प्रोटिस्टा आता है, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होता है। प्रोटिस्टा में 5 याद कर लो, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआ। क्राइसोफाइट में गोल्डन एल्गी डेस्मिड आता है, एक ही सेलवाल सेलुलोज की बनी है, ओवरलैप करके सोप बॉक्स बना लेता है, सेलवाल के ऊपर सिलिका का डिपोजिशन होता है, ये डायटोमीसियस अर्थ बना देता है, बहुत दिनों तक, बिलियन ईयर तक अगर पड़ी रहती है मिट्टी में वो सिलिका का डिपोजिशन तो डायटोमियस अर्थ बना देता है। ये ऑयल के रिफाइनिंग में भी, फिल्ट्रेशन में भी काम करता है, फर्नेस के अंदर भी हीट को एब्जॉर्ब करने में भी मदद करता है, और इसको ज्वेलरी ऑफ ओशियन के नाम से जाना जाता है। ये भी आता है चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, तो एक क्राइसोफाइट होता है। बट अब डाइनोफ्लैजिलेट आता है। डाइनोफ्लैजिलेट के भी मेंबर मैरीन होते हैं, फ्रेश वाटर दोनों जगह